नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान संशोधन के अंतर्गत अपना चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के 3 वीडियो में मैंने 71वें संविधान संशोधन अधिनियम तक की चर्चा आपसे कर ली थी। उसके बाद जो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है वो है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड जोड़ा गया, अर्थात अनुच्छेद 16(4)(a), जिसके अंतर्गत एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अर्थात नौकरी के दौरान जो प्रमोशन होता है उस प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत प्रदान किया गया है और यह 16(4)(a) 77वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसके उपरांत जो भारतीय संविधान का अगला महत्वपूर्ण संशोधन है वो है 81वां अर्थात 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। यानी सन 2000 में भारतीय संविधान में 81वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में ही एक और खंड जोड़ा गया 16(4)(b) और इसके अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी के लिए बैकलॉग या यूं कहे कि आरक्षित स्थानों की भर्ती के संदर्भ में प्रावधान किया गया। अर्थात जो बैकलॉग भर्तियों का प्रावधान है वह 16(4)(b) के अंतर्गत संविधान में प्रावधानित है और ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा भारतीय संविधान में लाया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमूमन जो भर्तियां निकलती हैं, कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के दौरान ऐसे तमाम पद रिक्त रह जाते हैं जो आरक्षित वर्गों द्वारा भरे जाने होते हैं। इन्हीं रिक्त पदों के लिए अलग से एक वैकेंसी निकालने का प्रावधान का व्यवस्था अनुच्छेद 16(4)(b) के अंतर्गत किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसी वैकेंसियों को बैकलॉग वैकेंसी के रूप में उल्लेखित किया गया है। अर्थात इन वैकेंसियों में सिर्फ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का प्रावधान 16(4)(b) में किया गया है जो कि 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21(a) और इसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। काफी चर्चित प्रश्न है जिसमें पूछ देता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और इसका वर्णन कहां पे है? अनुच्छेद 21(a) में। ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अर्थात पूर्व में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों या यूं कहे कि गार्जियन या बालकों या बालिकाओं के संरक्षक को ये दायित्व दिया गया, ये कर्तव्य दिया गया कि उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार 86वां संविधान संशोधन 2 महत्वपूर्ण बातों के लिए काफी चर्चित रहा। पहला, 21(a) जोड़ के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया, जबकि 51(a) के अंतर्गत मूल कर्तव्य में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत अभिभावकों को यह दायित्व दिया गया, यह कर्तव्य दिया गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। दोस्तों, जो अगला संविधान संशोधन जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अर्थात 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्व में बनाए गए दल बदल के कानून को और सख्त बनाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की
10वीं अनुसूची में दल बदल के लिए एक व्यापक प्रावधान किया गया है, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस बात को आप पूर्व में भी मैंने आपसे चर्चा किया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दल बदल के संदर्भ में पूर्व की जो व्यवस्था थी वो आज के संदर्भ में काफी साबित नहीं हो रही थी, लिहाजा इसमें या यूं कहें कि दल बदल को और सख्त करने के लिए 91वां संविधान संशोधन करके उसे इस प्रकार से सख्त किया गया है ताकि अमूमन सामान्य तौर पे जो विधायक या सांसद है वह दल बदल न कर सके। इसके अतिरिक्त इस 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि किसी भी हाल में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के संदर्भ में नहीं बल्कि यह राज्यों के संदर्भ में भी लागू है, अर्थात किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यही व्यवस्था प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के संदर्भ में है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम खास तौर पर दल बदल को ध्यान। दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है वो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ध्यान रखिएगा 2003 में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, एक तो 91वां यानी 91वां और दूसरा 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया और वो भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों ध्यान रखिएगा पूर्व में 8वीं अनुसूची में 18 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है, जो कि वर्तमान में भी यही स्थिति है। अर्थात 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो आपका जवाब होगा 22। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मेधाश्री एकेडमी को अपना भरपूर सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।